अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कि इस एपिसोड में आज हम ले चलेंगे आपको सोनभद्रेश्वर नाथ मंदिर। सोनभद्रेश्वर नाथ मंदिर आपको बताएं, सीधी शहर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी में सोन नदी के तट पर बना हुआ है। सोनभद्रेश्वर मंदिर पहुंचने के लिए हमें इन्हीं कच्चे रास्तों से होकर जाना पड़ता है। सोन नदी के किनारे स्थित है सोनभद्रेश्वर मंदिर, जो बताया जाता है करीब 150-200 साल पुराना मंदिर है, जो कि माना जाता है चौहान खंड को एक विरासत के रूप में मिला है। यह मंदिर, इस प्राचीन मंदिर के वजह से ही इस गांव का नाम पड़ा है देवघटा। सीधी से 7 किलोमीटर की दूरी पर देवघटा गांव में स्थित है यह सोनभद्रेश्वर मंदिर, जो कि सोन नदी के तट पर स्थित है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आज हम आपको यहाँ के दर्शन करवाएंगे। यहाँ के दर्शन के बाद एक अलग ही अनुभूति, एक अलग ही सुख का। तो आइए, पहुँचने ही वाले हैं मंदिर के प्रांगण में। तो हम पहुंच चुके हैं देवघटा गांव के ये सोनभद्रेश्वर नाथ मंदिर में। नमस्कार, जय बिंदे। हम हैं मृत्युंजय मिश्रा, अपना पंच देखी लागन बाणभट्ट टाइम्स में बरेली संवाद। यह संवाद में आज अपना का हम ले आए हवे सीधी से महज 8 किलोमीटर की दूरी में एक गांव है देवघटा, जो उनकी गाड़ा से सटा है। देवघटा में ही सोनभद्रेश्वर महादेव हैं। महादेव की कहानी है। महादेव अपने से यहाँ निकले हैं, और जब बतावा जाता है लोगों द्वारा कि महादेव जब निकले रहे तो बहुत छोटे आकृति में रहे, लेकिन आज उनकर आकृति विशाल हो चुकी है। और यह बहुत बिंद में ही एक प्राचीन मंदिर के रूप में जाना जाता है। आज हम वो अपना पंचीन का यहाँ मंगलवार के शुभ अवसर में ही आज अपना पंचीन का यहाँ दक्षिण मुखी बजरंगबली के ही दर्शनों करवाओ के साथ साथ यह जगह के ऐतिहासिक महत्व बताओ। तो सबसे पहले आई थे अपना पंचीन का दर्शन करवाई थे वह दक्षिण मुखी बजरंगबली के। आज मंगलवार आए, ऐसे भगवान मंगलवार का आइए अपना पंचे दर्शन जरूर कर ले। बिल्कुल सोन का किनारा है, आप देख सकते हैं ये सोन का पूरा किनारा है, और ये किनारे में ये विराजमान है। अब आयु मंदिर के प्रांगण में एक पुजारी जी हैं, पुजारी जी से अपना का बातचीत करवाई थे, तो मिलवाई थे ये जगह के बारे में परिचित करवाई थे। पुजारी जी कहाँ बैठे साहब के खड़े खड़े बातचीत कर लीजिए, नहीं कहाँ बैठ ली। तब देवघटा के यह मंदिर में ही अपना पंचन के फिर से स्वागत है। अपना पंचे या सोन के तराई अंचल में बसा है। सीधी से महज 5 किलोमीटर की दूरी में ही है यह मंदिर। अपना पंचे यहाँ एक बार जरूर आए के दर्शन कर जाओ। यहाँ जो महाराज जी हमारे साथ बैठ लागे यह मंदिर के करता धरता ही, यानी पुजेरी ही मंदिर के यह प्रांगण के ही सब देख रेख करत हैं। आई जानी थी यह मंदिर के बारे में कि का कुछ बतावत है। अपनों पंचन से रूबरू करवाई थे पंडित जी के बारे में। तो का शुभ नाम है अपना के? जय श्री राम। मेरा नाम रुद्र तिवारी है जी। कहाँ कैसे? और मैं अयोध्या जी में शिक्षा दीक्षा किया, और मेरी जन्मभूमि सतना जिला के जिगना गांव की है, और वर्तमान में अभी यहीं ठाकुर जी के भगवान की सेवा में रह रहा हूँ। जो भी मेरे से हो पाता है मैं भगवान की सेवा करता हूँ। और जैसे आप देख ही चुके हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर है, और कुछ अवशेष भी यहाँ हैं जो कि इसकी प्राचीनता को दर्शाते हैं। और ये शिव जी का जो प्राकट्य हुआ है, तो ऐसा यहाँ के जो बुजुर्ग हैं हमारे चौहान परिवार के आसपास के देवघटा, गाड़ा और डेम्हा इत्यादि के जो चौहान परिवार से जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने बताया कि पहले कोई यहाँ अपना जानवर मवेशी चराने के लिए कोई आया हुआ था। एक स्त्री आई हुई थी जो कि एक पत्थर समझकर, और भोलेनाथ को पूरा ये इधर जंगल था तो पत्थर समझकर, और उसमें अपनी टांगी को वो टे रही थी। तो जब वो टांगी का उसमें प्रहार किया उसने, तो दूध निकलने लगा शिव जी से। और जब दूध निकलते हुए उसने देखा तो वो मूर्छित हो गई, वहीं पर बेहोश हो गई।
और 3 दिन बाद उसको होश आया। घर वाले सब ढूंढ रहे थे, उसके पास के लोग भी ढूंढ रहे थे, लेकिन जब वो उसको होश आया तो घर गांव जाकर उसने सारी कहानी बताई, सारा वृत्तांत बताया। तो गांव के लोग आकर देखे और फिर साफ़ सफाई किए और इनको खुदवाना चाहिए कि देखें कहाँ मतलब दूसरी जगह स्थापित किया जाए। तो हमें लगता है बताए हैं सभी लोग बताए कि 3-4 पुरुषा नीचे तक खुदवा डाले, लेकिन इतने ही आकार में ये शिव जी नीचे तक इनका कहीं अंत मिल ही नहीं रहा था। और फिर जब ज़्यादा खुदवाते गए तो सांप बिच्छू इत्यादि इनके जो गण हैं वो सब निकलने लगे, तो लोगों ने खुदवाना बंद कर दिया। और फिर आसपास के सभी जो चौहान परिवार हैं, बुजुर्ग हैं, वो सभी मिलकर और यहाँ एक मंदिर का निर्माण कराए। तब से भगवान का भजन पूजन जो भी रहता है यहाँ पे अपना। भोलेनाथ के इस शिवलिंग से कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। सबके मुख से एक न एक कहानी सुनने को मिल जाएगी इस गांव में, और इस गांव के बुजुर्ग क्या कहते हैं यह भी हम आपको सुनवाएंगे। पहले चलिए हम आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। यही वो भोलेनाथ हैं जो सोन नदी के तट पर स्थित हैं। इन्हें ही भद्देश्वर नाथ कहा जाता है। लोगों ने यह भी बताया कि यह मंदिर के शिवलिंग पहले बहुत पतला हुआ करते थे और पहले बहुत छोटे थे, लेकिन अब इनका आकार बढ़ भी रहा है और मोटे भी होते जा रहे हैं। खुदाई के दौरान यहाँ कुछ अवशेष मिले थे, कुछ कलाकृतियाँ मिली थीं। हम आपको उन कलाकृतियों को भी दिखाएंगे। मंदिर के पीछे का नज़ारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला नज़ारा है। यही वो सोन नदी का तट है जहाँ यह मंदिर भद्देश्वर नाथ का शिवलिंग स्थापित है। चारों तरफ से सोन नदी से घिरा हुआ है। सोन नदी के तट पर यह प्राचीन मंदिर है। सोन नदी के तट पर बसा यह मंदिर भद्देश्वर नाथ। लोगों की इस मंदिर से भद्देश्वर नाथ से अटूट आस्था है। वह आस्था ऐसी देखी भी जा सकती है कि लोग यहाँ पर मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी हो जाने पर यहाँ पर मंदिर भी बनवाते हैं। लोगों द्वारा बनाए गए ये मंदिर इस बात के साक्ष्य हैं कि लोगों की यहाँ पर अटूट आस्था है और जिनकी मन्नत पूरी होती है वो यहाँ कुछ न कुछ निर्माण करवाते हैं। सोन नदी के तट पर बसा यह मंदिर भद्देश्वर नाथ। यहाँ पे लोगों की आस्था है और कितनी प्राचीन मंदिर है। आपको हम इसी गांव के एक बुजुर्ग से मिलवाते हैं और उनसे भी जानते हैं इस मंदिर के रहस्यों के बारे में। आज देवघाटा शिव मंदिर, जहाँ देवघाटा माही शिव मंदिर है जो उनकी बहुत प्राचीन मंदिर है। आज हम वहाँ बैठन और अपना पचे देखी लागन के एक जने बुजुर्ग के साथे बैठन। ये खर कहानी अपना पंचन का जो इतिहास है वह आज बतावे पूछवाई थे और बताई थी अपना पंचन का कि दरअसल कैसन इतिहास कैसन के ये महादेव यहाँ स्थापित भी है। यहाँ बताई इनकर सोनभद्रेश्वर नामों से जाने जाते मैं ई महादेव, तो कैसन की इनकर उत्पत्ति भय एक ही बारे में ही अपना का सुनवाई थी। तो दादा जय सिया राम। जय सिया राम। अपना के का नाम है? हमारा नाम ब्रिजराज सिंह है जी। जितना जानकारी है तो के मुताबिक हम बताई। दादा उम्र का हुई अपना के? उम्र हमारे 64-65 के बीच में हो जी। तो ये बहुत पुरान समय में बाबा के ज़माना में इनके लगे बाँस के घेरा रहा जी। एक थे पागल वो कंदमूल पहले खन खन के वो खात रहे लोग बाग जी। अनाज की कमी लगाए जी। तो वो बहरा की कोली में आए इसमें कंदमूल खने आई रही। तो कंदमूल जब खनी जी तो इनके मूरन पर कुदरा बाज गया जी। तो दूध के धार निकल पड़ी। जब उनके बेहोश हो के ख़त्म हुई, माने ख़त्म नहीं भय बेहोश हो गए। अब 10-12 रोज जब वो घरे नहीं लौट के गए तो ओके घरे के ओके नाव पर घाट बार करे लागी। तो समय पर भोलेनाथ ओका लड़का जगाई और पहुँची अपने घरे।
तो वहाँ लोग बाग दिखीन तो कहीं के अकर तो हम चूंदी बार कर चलाए है अहिया पहुँच गया तो कहाँ रही वो पागल आदमी हुआ हो सब आसमां पहुँच गए पूर्ण वृतांत बताई कि हम कहाँ रहे और महिला रही और वहाँ के लोग बाग आए ओके साथ ही यहाँ दिखीं तो दूध के धारा रहे फिर बांस के बीरा हटाई तो खनिन उनिन तो उनका जलाली पाई व्यवस्था सफाई कराई वो आजो के डेट पर वो कॉल आवत है यहाँ पूजाई पठाई साल भर में अब तक करा था जे जिनका यह मंदिर माने जे का शिवलिंग मिला रहा था हाँ जे का शिवलिंग मिला रहा कोलन का ही हाँ हाँ वो औलाद आज तक आवत थी साल में एक दफे मूरन कंछेड़न सब अपने औलादी के यहीं करा था वो फिर एक ही बाद मऊहारे के एक जने पाठक गुरु महाराज कह के आई हमारे पास के तो वो आए तो यहाँ ज्योतिष विद्या अधिक जानत रहे तो वो अपने ज्योतिष से विचार की तो एक जनी हदीन घरवा के आही ठाकुर मुहैद माने जा रहे फर्जों की नाव रहा तो गुनिन के अनका पटाए ले भी जो पटिए ही तो गांव के खुराफात न करी बताएं कि इनके नीचे अटभार द्रव्य है फर्जों की तो आधा तोहका दे दे जो खंगाए ले दे देता और आधे माह में इनकर मंदिर बनवाए दे सरजू सिंह मऊहारी के पाठक कहीं फर्जू सिंह का ज्योतिष महाराज जी जम रहे हाँ ती साहेब लाल के बाप ही फर्जू सिंह तुमने दिखे रहे हो अपने पट्टी की ना हाँ तो इनका पटाइन तो तैयार हुई अब यहाँ खनावे लागे तो जैसन ऊपर जलहली मिली रही वहीं मेर के एक पोरफा खनाइन तो यही मेर के आकार और एक पोरफा पर भी गोलाकार फिर उनकर जलहली पुन के मिली एक पोरफा पर यही मेर के जैसन ऊपर है एक ही बाद जब दूसरे पोरफा में भी तो ये जैसन सबरी के पहाड़ होती वो मेर के 8 पहाड़ के भी ते और मोटा सिला मिला फिर जब दूसर परफा पूर होएगा तो पुन जलहली मिली और जलहली के बाद फिर 6 पहाड़ होगी है और 6 पहाड़ के बाद तीसर जलहली जब मिला थी तो के नीचे और पहाड़ इनकर पातर होगा जलहली 3 परत पावत चलेगी है 4था नंबर में जब भी हैं तो मारिन जब तब हचपचाए जलहली तो पूरा बीच ही बर रैया किरबा गौह भमर जतना भर इनकर गना ही तो सब उधाए पड़े तो जान पड़ा कि प्रलय कह दी भूइयाँ डोले लाग बीरबा बहुत रहे अगल बगल तो सब डोले लागे तो महाराज कहीं कि इनका बंद करा फर्जो भी न ले लाई हम नहीं आए न तुम्हें ये प्रलय हुई गई अब बड़ी गलती है हमसे और महाराज के चक्कर मार दी तो जब वो पाटे लागी तो जब पाटे लागी तो सब उनके उनकर गण हुई में सकान चलेगी माने उपाधि केहू को चावा खाई नहीं चाहिए वो शांति होगी भूइयाँ के डोल पटाएगा फिर महाराज के पाटक भरे में जब धड़का जाग तो भोलेनाथ सपन दीन इनकी दुष्ट लालच के बस हमारी कुदरा मारी है तो तोरे हम इतनी समय पर दिन का चिर्री गिरब तो नाश हुई तो महाराज जी हैं वो तली समय अपन घर पूर खाली करवा दी गोरू माल में बेसी सब करवा दी तो जैसे समय भगवान बताए रहे वही समय पर चिर्री गिरी है उनका पूरा घर द्वार अनाज बर्तन फर्तन सब फकीर के लोढ़ा हो गिरे हैं अनाज खाक हो गिरे हैं जहाँ के महाराज जी मऊहारी के आए मऊहारी हाँ लीलकंठ मंदिर जो जहाँ तो वहाँ के आए ऐसा के अंकर कहानी है। अच्छा फिर उठते वो साल भर यहाँ साल में सावन में हर सावन में आवत रहे भागवत बाँचर रहे 9 दिना। अच्छा यहाँ तो पौता के लोग बाग देते रहे तो लेके जाते रहे 9 दिन के बाद। फिर वो ख़त्म होगी ज्योतिषी वाले तो अपने लड़कन के कह गिरे हैं कि हुआ कि बेदी न चाहे भगवान
वो प्रज्वलित ही और वो कुल छाँट देवे तो नाश हो जी तो हाँ। पर लड़का तक आए अब नाच नेरुआ सब पिया खवाग होगी तो नहीं होती के बार 3-4 साल वही अब लोगन के धीरे धीरे आस्था और भगवान से कम हो जाती। बिल्कुल सही कही थे। तो चलिए आज अपना पंचन का हम यह बघेली संवाद में ले आए रहन देवघटा गांव में ही अपना पंचन का ही ये देवघटा शिव मंदिर के अस्तित्व के बारे में दिखाएं बताएं। फिर से अपना पंचन का बघेली संवाद में यह में कि पुनः कौनो जगह मतलब चला और वहाँ के लोगों से मुलाकात करवाओ वो कर इतिहास जाने की कोशिश करब। तब तक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय बिंद।